हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 17। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला है कि 4 लाइट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ये और ये, है ना। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ क्या क्या, किन किन कॉम्बिनेशन से सुपरपोजिशन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इत्मीनान से पहले ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने वाली लाइट, लेट से ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, उसको मैं y1 बोल लेता हूँ। तो वो कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू x1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं y2 की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस ई माइनस के टाइम्स ऑफ x2 हो जाएगा। अगर मैं y3 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा a1 साइन, अब देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है, क्योंकि ओमेगा की जगह 2 ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोचो फ्रीक्वेंसी अगर डबल हुई तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाने से टाइम पीरियड आधा हो गया, है ना भाई। टाइम पीरियड यदि आधा हो जाता है तो सोचो लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा के साथ क्या होएगा, c इंटू क्या होता है, टाइम पीरियड होता है भाई, लैम्डा। अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाने की वजह से टाइम पीरियड आधा हो गया है, तो ये t/2 हो गया है। तो बेसिकली ct/2 आ गया है लैम्डा, जबकि पहले क्या था, ct था। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है या फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आ रही है, c इंटू टी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर दोगे तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, ct/2, यानी कि वेवलेंथ बेसिकली आधी हो गई। वेवलेंथ का आधी होने का मतलब हुआ कि जो अपना वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि अब लैम्डा की जगह क्या आ गया, λ/2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो गया, ये 4 पाई बाय लैम्डा हो गया, यानी कि 2k हो गया, ट्वाइस हो गया। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर दोगे तो k भी डबल हो जाता है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 ओमेगा टी माइनस 2k इंटू x1 लिखूँगा, ठीक है ना। ये भी x1 कर लो भाई, ठीक है। और y4 की जगह क्या लिखूँगा मैं, a2 साइन, अगेन यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा टी 2 इंटू ई 2e माइनस 2k x1 आ जाएगा, ठीक। अब x1 ये आया है तो करस्पॉन्डिंगली x2 करते जाना। अगर उसको यहाँ पर रखें, इन सभी सोर्सेज को अगर यहाँ पर रखें तो x1 लिखा हूँ मैं, और इन अगर सभी सोर्सेज को यहाँ पर रखूँगा तो x2 लिखा जाएगा। अब सोचो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ तो 1 और 2 का इंटरफेरेंस पैटर्न अगर मैं करता हूँ इन दोनों का, ठीक है, तो क्या होएगा, मैं क्या किया, 1 को कहाँ रखा, इस पे रखा, और 2 को कहाँ पर रखा, इस पे रखा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x2 लिख दूंगा, ठीक है। तो सोचो इन दोनों के बीच का जो डेल्टा फाई है, यानी कि फेज डिफरेंस है, वो कितना आएगा, देखो दिस माइनस दिस, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, है ना। और क्या क्या बचेगा, देखो भाई, माइनस kx1 माइनस ई प्लस kx2। अब सोचो x1 और x2 तो कांस्टेंट है किसी भी एक पॉइंट p के लिए, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अपने को पता है कि जब जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को दिखाई देता है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं बी की, 1 और 3। अब सोचो 1 और 3 के केस में क्या होएगा, वन और 3 के केस में क्या होएगा देखते हैं ना, ये वाला और ये वाला डेल्टा फाई क्या हो जाएगा। लेट से अपन y1 को इस वाले साइड में रख दिए और y2 को इस साइड में रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब इस केस में डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, देखो भाई इन दोनों को घटाओ तो क्या आएगा, ओमेगा टी
माइनस के एक्स वन माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 2 के एक्स टू। ठीक है, तो सोचो ये क्या क्या बना, माइनस ओमेगा टी बना और माइनस के एक्स वन बना प्लस 2 के एक्स टू बना। तो इसमें ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि x1 x2 और k तीनों कांस्टेंट है, पर ये वाला जो टर्म है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यानी कि सेम पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज डिफरेंस आएगा, सेम पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटेंसिटी पैदा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस पे। ठीक है ना, पॉइंट P पे जब इंटरफेरेंस होता है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है वो डेल्टा फाई पे डिपेंड करती है। अब डेल्टा फाई खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी टाइम पे डिपेंड करेगी, यानी कि टाइम बदलने से ये चेंज होते जाएगी। तो क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटेंसिटी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना, तो अपने को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। उसी तरीके से हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कोई कांस्टेंट इंटेंसिटी अपने को दिखाई देने वाली नहीं है। तो कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, फिर कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, ऐसा दिखाई नहीं देगा भाई। इनफैक्ट एक ही पॉइंट पे कभी मैक्सिमा बनेगा, कभी मिनिमा बनेगा, और एकदम फास्ट, क्योंकि लाइट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो उतनी फास्ट ट्रांजिशन को अपन डिटेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा। इसलिए 1 और 3 का कॉम्बिनेशन गलत है। समझने वाली बात यह है कि डेल्टा फाई में जब जब टाइम डिपेंडेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया माइनस ओमेगा टी, तब लफड़ा है। तब क्या होएगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा विद टाइम, यानी कि समय के साथ साथ फेज डिफरेंस चेंज होते जाएगा। तो फिर अपन उन सोर्सेस को कोहेरेंट मान ही नहीं सकते। तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड सोर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कोहेरेंट सोर्स है ही नहीं। ठीक है ना भाई, ये बात समझने की। उसी तरीके से आप सेकेंड और 4 को एनालाइज कर लेना। सेकेंड और 4, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ पर 2 ओमेगा टी है, फिर से उसको माइनस करोगे तो ओमेगा टी बच जाएगा, यानी कि वो भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हुआ। ठीक है, टाइम का डिपेंडेंस आ गया। लेकिन अगर आप, तो मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया है ना। जब आप डी को देखोगे, 3 और 4 को कंबाइन करोगे, तो यहाँ 2 ओमेगा टी है, यहाँ पर भी 2 ओमेगा टी है, तो कट जाएगा वो। तो टाइम के साथ डिपेंडेंस ख़त्म हो गया। बचेगा क्या, के एक्स वन मान लेते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्या क्या बचेगा, 2 के एक्स वन माइनस साइन के साथ, और इसको अगर माइनस करोगे तो माइनस 2e प्लस 2 के एक्स टू। तो ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है ना, तो किसी एक पॉइंट पे तो भैया x1 x2 तो कांस्टेंट ही होता है ना, इस वजह से किसी एक पॉइंट पे ये जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो गया। तो या तो मैक्सिमा, या तो मिनिमा, या तो बीच का कहीं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को दिखाई देगा। ठीक, तो एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूँ इस पूरे क्वेश्चन को, तो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो सोर्सेस के लिए, कोई भी दो कॉम्बिनेशन, किसी भी y1 y2 y3 y4 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, उसमें अगर टाइम वाला टर्म आ गया तो वो नॉन कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे, और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता। ठीक, तो विद दिस ऑब्जेक्टिव नंबर 2 इज ऑल्सो ख़त्म, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव 2 का। तो अब अपन सीधा एक्सरसाइज में मिलेंगे, है ना। तो बाय बाय, आई होप आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, और जो भी फीडबैक हो आपका, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको मेरे वे ऑफ टीचिंग में कोई भी दिक्कत हो तो पूरे खुले मन से आप बताओ, ताकि मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँ, है ना। कोशिश करूँ इन द सेंस मैं करूँगा ही सुधार, अगर आप बोलोगे तो। अगर आपकी बात मेरे को पसंद आई तो, कुछ भी बोलोगे तो नहीं करूँगा, है ना। तो कीप वॉचिंग, और अब मिलेंगे सीधा एक्सरसाइज में, है ना। तो फिलहाल के लिए बाय बाय एंड गुड लक।